आज पढ़ेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके टाइप डिस्कस करेंगे। तो पहले कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? मैन टू बॉडी टचिंग टू ईच अदर अप्लाई द फोर्स ईच अदर एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल। ये हम डिस्कस करेंगे कि टेंशन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या, वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स जो होता है अपने पास, वो जनरली अपने पास रोड्स के ऊपर, अपने चेन के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, इनके ऊपर टेंशन फोर्स लगता है अपना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने सरफेस से एक स्प्रिंग को हटा दिया और उसके ऊपर नीचे एक ब्लॉक ले लिया जिसका मास है m, जिसका मास है m। अब देखिए क्या ब्लॉक के मास की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटी mg लगेगा mg। क्या ये फोर्स लगने के बाद भी अपना ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हुआ, नीचे गिरा? नहीं गिरा। ध्यान से देखना, जब इसके ऊपर मास है और फोर्स नीचे डाउनवर्ड पर लग रहा है, क्या वो नीचे फॉल हुआ? नहीं हुआ। इट मींस इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा है, वो अपोजिट साइड लग रहा है। क्या लग रहा है? अपोजिट साइड लग रहा है। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है अपने पास, यही क्या है? टेंशन। अपने पास क्या है? टेंशन। वो क्या कहलाएगा? टेंशन। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां बॉडी से वहां से अवे फ्रॉम जाएंगे तो वी अप्लाई टेंशन। क्या कहो? टेंशन। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए बॉक्स अपने पास, ठीक है, इसका मास है m। मास क्या है? m। अब मास m है, फोर्स इधर जिस तरफ स्ट्रिंग पे फोर्स लगेगा ये है, और टेंशन भी इधर। टेंशन क्या हो गया? इधर, क्योंकि अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, फोर्स इधर लगा, टेंशन प्रोड्यूस हुआ हमारे स्ट्रिंग के अंदर इस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आया कि जो आपका टेंशन होगा उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन में आपका टेंशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो ध्यान से देखना बेटा आपको। ठीक है, देखिए एक बार, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम टेंशन का। ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक है, हमारे पास इधर फोर्स। ठीक है, इधर फोर्स लगाया मैंने। ठीक है, तो इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग के अंदर, इस केस में टेंशन प्रोड्यूस होगा इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर, तो किधर होगा? इस डायरेक्शन, अवे फ्रॉम दिस। ठीक, क्लियर? अब हमने क्या बताया? अब इस पे इस स्प्रिंग के ऊपर जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन होगा बेटा? इससे अवे जाएगा। टेंशन हमेशा बॉडी से क्या जाएगा? अवे। तो इस टेंशन इधर, इसका टेंशन इधर, इस बॉडी का टेंशन किधर जाएगा? m1 का इस तरफ, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये टेंशन अलग है, ये टेंशन। जो टेंशन जो होता है बेटा ध्यान रखना, टेंशन जो प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट स्प्रिंग के ऊपर डिफरेंट होता है। डिफरेंट स्प्रिंग, डिफरेंट टेंशन, डिफरेंट टेंशन। ठीक है, ये स्प्रिंग अलग है, ये स्प्रिंग अलग है, दोनों टेंशन प्रोड्यूस होगा अलग अलग। ये सेम स्प्रिंग है, इसके अंदर क्या होगा? एक ही है, तो सेम स्प्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा सेम स्प्रिंग में। ठीक है, जो टेंशन प्रोड्यूस होगा
टेंशन इज सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन। ठीक है, दूरी जो assumption है जो 90% क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं 80% जो क्वेश्चन होते हैं इनमें जो अपने पास जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, ये स्ट्रिंग को हम मानते हैं मासलेस। क्या मानते हैं? स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग होगी उसमें बन जाएगा मासलेस, इसमें मास इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जिससे आपका जो स्ट्रिंग है का जो टेंशन है वो सेम। क्लियर? तो अब इक्वेशन करेंगे उसकी आपको आइडेंटिफाई करनी है डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन क्या है? टेंशन की वो आपको बतानी है, आइडेंटिफाई करनी है किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आपको बता दी उसकी स्ट्रिंग अपने नोटबुक में बना लेंगे सारा कुछ। ठीक है, ये आपके पास इससे मास ये m, ठीक है, ये अपने पास है और ये जुड़ी हुई है ऐसे। अब बताइए इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी टेंशन किधर होगी, क्या टेंशन होगी, फटाफट क्या टेंशन होगी, किस तरह होगी, फटाफट अपने नोट में कीजिए। ठीक है, तो बताइए, तो हम इसमें करेंगे आइडेंटिफाई की टेंशन कैसे होगी। ठीक है, ये आपके पास बड़ी है ए, ये बड़ी बी, ये सी और ये ठीक है, अलग पास के उसको। ठीक है, अब देखिए पहली बॉडी बात करें ए की। ठीक है, तो हमें पता है तो टेंशन प्रोड्यूस होता है स्ट्रिंग के अंदर, वो बॉडी से हमेशा आगे जाता है, उससे दूर जाता है, क्या जाता है दूर। जैसे कि आपका छाता है, छाता वर्षा में छोटे बारिश में छतरी। ठीक है, तो उसको जब आप खोलोगे तो किस में जाएगा, अवे फ्रॉम जाएगा। जैसे आप खोलेंगे वैसे दूर में जाएगा ना, वही कांसेप्ट इसमें लगता है कि ये हमेशा जब बॉडी है उससे दूर जाएगा, दूर इसको टेंशन होगी बाकी क्या वही टी, ये बॉडी है इसका टेंशन किधर आएगा, इधर टी। टी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो एक ही है, कॉमन है, कॉमन स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, तो उसमें टेंशन क्या प्रोड्यूस होगा, सेम टेंशन क्या प्रोड्यूस होगा, सेम। अब बात करते हैं हम बी बॉडी की, जिसका मास m2 है, इसकी जो टेंशन प्रोड्यूस होगी इधर T1, इस बॉडी की होगी इधर T1, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से टेंशन, सेम स्ट्रिंग से टेंशन, ये कंसेप्ट याद रखना। अब m2 की बात करें हम, m2 की क्या होगी, इसकी टेंशन होगी T2, इसकी होगी, क्लियर, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी। m3 की क्या कीजिए, T3 इसकी, क्लियर। ये टेंशन हम डिनोट कर सकते हैं कि ये आगे क्वेश्चन आएगा, हमें पूल लेके आएंगे, इसके बॉडी फ्री बॉडी पे आएगा, अपने पास बहुत सारे कंसेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि टेंशन किस डायरेक्शन में। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने आ गए तो आगे आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। ठीक है, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाइए मुझे फटाफट। मान लो ऐसे इसको M1 M2 ये इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्लियर, इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगी M1 के द्वारा बेटा, तो इस टेंशन किधर जाएगी बेटा जी, इधर क्या आएगी T, इस बॉडी के द्वारा टेंशन इधर क्या आएगी T। ठीक है, अब बॉडी M1 तो इसका टेंशन होगा इससे आवे, यार इससे बॉडी से आवे तो क्या जाएगा T1, इसका भी आवे इधर आएगा T1। क्लियर, M2 T2 M3 T, ठीक है, इसका T और इसका ये हमारा आंसर। जैसे फोर्स नहीं है तो इसलिए फोर्स है, अपनी रिजिड बॉडी नहीं है, फोर्स नहीं है।
ठीक है, तो टेंशन हो गया फोर्स कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको इजीली पता हो जाएगा कैसे होगा और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे नॉर्मल फोर्स के ऊपर। इस फोर्स के ऊपर बात करेंगे, नॉर्मल फोर्स के ऊपर बात करेंगे। नॉर्मल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? नॉर्मल फोर्स हमें पढ़ा था कि एक सिंपल सरफेस है इसके, ठीक है, इसका मास है m। इसका मास क्या है? इसका मास है m। तो इसके मास की वजह से डाउनवर्ड एक फोर्स आता है जिसको बोलते हैं m। क्या बोलते हैं? m से लगेगा। इसके ऊपर फोर्स लगने के बाद ये नीचे नहीं जाता है क्योंकि इसके ऊपर भी एक फोर्स लगता है अपवर्ड, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या लगेगा? अपवर्ड फोर्स, जिसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स हमेशा बॉडी के ऊपर लगेगा, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगेगा, वहां से परपेंडिकुलर हमेशा होगा। क्या फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स। कौन सा? नॉर्मल फोर्स। और हमने बात की थी यदि अगर आपके एक सर्कुलर पार्ट ले लें, आप यहां पे बॉडी ले ली, इसके ऊपर इसके वेट की वजह से क्या आएगा? mg। इस नॉर्मल फोर्स कौन से द्वारा लगाया है? इसके द्वारा लगाया है। ऐसे आप लेंगे अर्थ की तरफ, हमेशा उसके सेंटर की तरफ लगेगा। इसका जो वेट है ये इससे, ठीक है, तो उसके सरफेस ऑफ कांटेक्ट से वो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स को हम ड्रा करेंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल है जिसमें आपको बताना है कि नॉर्मल फोर्स किस किस तरह जा रहा है। एक इंक्लाइन बॉडी ले लेते हैं हम, ठीक है, इसमें क्लियर? ये जो बॉडी है इसके ऊपर क्या लगाएगी? नॉर्मल फोर्स। ये वाला ब्लॉक मान लीजिए आपके पास ब्लॉक है, क्या ये ब्लॉक? ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नॉर्मली, ठीक है, इसमें लगाया लगाया, तो सरफेस के द्वारा ब्लॉक ऊपर लगाया गया सरफेस वो ये है ये अगर हमारा सरफेस रखा है तो इसका सरफेस इसके ऊपर परपेंडिकुलर लगाएगा n1, और ये इसके नीचे डाउन लगाएगा, मतलब इक्वल एंड कुछ डायरेक्शन में आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा। और वो कहां पे लगेगा? कांटेक्ट को सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होगा। ये आपके पास क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेंशन फोर्स हो गया हमारे पास, और नॉर्मल फोर्स उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अब इसमें डिस्कस